मोहित सूरी वो डायरेक्टर जिसने पिछले 15 सालों में कई रोमांटिक और म्यूजिकल हिट फिल्में दी हैं, जिनकी फिल्मों में रोमांस और संगीत का तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है। हर बार नहीं तो ज्यादातर बार रोमांटिक थ्रिलर्स से लेकर इमोशनल कर देने वाली प्रेम कहानियों तक उन्होंने हिंदी सिनेमा के दर्शकों को बहुत कुछ दिया है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि वो आज भी अपने संगीतकारों, गायकों और गीतकारों के साथ म्यूजिक सिटिंग्स करते हैं, जबकि बॉलीवुड से अब ये चलन लगभग गायब हो चुका है। शायद इसी वजह से उनकी फिल्मों का म्यूजिक ज्यादातर बार लोगों के साथ कनेक्ट कर जाता है। ये चीज उनकी एकदम शुरुआती फिल्मों से देखने को मिलती है। याद कीजिए उनकी शुरू की 3 फिल्में, जहर, कलयुग, वो लम्हे। इनकी कहानी याद करने में शायद आपको कुछ मिनट्स लग जाएं, लेकिन गाने लिरिक्स समेत याद होंगे। अगर तुम मिल जाओ, वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, तुझे देख देख सोना, अब तो आदत सी है मुझको, क्या मुझे प्यार है, सो जाऊं मैं, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतने सारे गाने एक बार में याद आ गए, और ये तो सिर्फ इन 3 फिल्मों के हैं। आगे भी उन्होंने कई कमाल एल्बम दिए। मोहित सूरी पर एक इल्जाम हमेशा से लगता रहा है कि उन्होंने विदेशी कहानियों से प्लॉट उठाकर हिंदी फिल्में बनाई। कभी उन्हें अनऑफिशियल रीमेक कहा गया तो कभी एडेप्टेशन। कई बार उन्होंने और प्रोड्यूसर्स ने इसे डिनाई भी किया, लेकिन ये एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर कोई फिल्म मेकर कोई कायदे की फिल्म बना दे रहा है तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि कहानी का ओरिजिन क्या था। फिल्म में दम होना चाहिए बस। अंग्रेजी फिल्मों के अलावा मोहित सूरी की कई बेहतरीन फिल्में कोरियन सिनेमा से प्रेरित रही है। वो कोरियन फिल्मों के प्लॉट को उठाते हैं और उसे ऐसा भारतीय टच देते हैं कि वो अपने आप में एक खास फिल्म बन जाती है। आज हम मोहित सूरी की ऐसी ही 4 फिल्मों पर बात करेंगे जिन्होंने कोरियन सिनेमा से प्रेरणा ली, लेकिन भारत में अपना एक अलग दर्शक वर्ग बनाया। आइए शुरू किया जाए। दो 2007 में आई इमरान हाशमी स्टारर आवारापन पहली ऐसी मोहित सूरी फिल्म थी जिसका प्लॉट एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड था। फिल्म का नाम था अ बिटर स्वीट लाइफ। ये 2005 में रिलीज हुई थी और किम जी वून ने इसे डायरेक्ट किया था, जो कोरियन सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर हैं। ओरिजिनल कोरियन फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसा था कि अपना हीरो एक गैंगस्टर के पास हिटमैन की जॉब करता है। गैंगस्टर की एक मिस्ट्रेस है जिस पर नजर रखने का काम अपने हीरो को सौंपा गया है, क्योंकि गैंगस्टर को शक है कि लड़की किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। हीरो को गैंगस्टर का आदेश है कि अगर ये बात सच निकली तो हीरोइन को मार दिया जाए। कैसे हमारा हीरो बगावत पर उतर आता है और गैंगस्टर का मुकाबला करता है, यही फिल्म की कहानी है। आवारापन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शिवम नाम का अपना हीरो मलिक के लिए काम करता है और उसकी प्रेमिका की निगरानी के मिशन पर है। आगे भी वही कुछ होता है जो अब बिटर स्वीट लाइफ में हुआ था। हैरानी की बात है कि शानदार म्यूजिक और इमरान हाशमी की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस के बावजूद आवारापन बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में इस फिल्म ने कल्ट का दर्जा हासिल किया। इसके गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं। इमरान हाशमी के अलावा आशुतोष राणा, श्रेया सरन और मृणालिनी शर्मा की परफॉर्मेंसेस को काफी पसंद किया गया था। सुना है इस फिल्म का सीक्वल भी बन रहा है। 2011 में रिलीज हुई मर्डर 2 में एक बार फिर इमरान हाशमी और मोहित सूरी ने साथ काम किया। यह फिल्म 2008 में आई कोरियन फिल्म द चेजर पर आधारित थी। हालांकि उस वक्त प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट ने इस बात से इनकार किया था और कहा था कि यह फिल्म नोएडा के निठारी हत्याकांड से प्रेरित है। लेकिन जिन दर्शकों को दोनों फिल्मों में सिमिलैरिटीज दिखी, उन्होंने ऐसी किसी सफाई पर कभी ध्यान नहीं दिया। द चेजर एक रियल लाइफ सीरियल किलर की कहानी से प्रेरित फिल्म थी। यह फिल्म एक्स पुलिस डिटेक्टिव की कहानी है जो अब पिंप बन गया है। उसकी कॉल गर्ल्स एक एक करके लापता होने लगती है, वो उनकी तलाश में निकलता है और एक सीरियल किलर से जा उलझता है। मोहित सूरी की मर्डर 2 में भी हमारा हीरो अर्जुन एक एक्स पुलिस वाला है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि इंडियन सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हुए फिल्म में पिंप हीरो ना होकर उसका एक परिचित है। यहाँ भी कुछ कॉल गर्ल्स गायब हो रही हैं जिन्हें एक सीरियल किलर मार रहा है। अपना हीरो इन मर्डर्स को रोकने के मिशन पर है। मर्डर 2 का म्यूजिक भी काफी पॉपुलर हुआ था। खास तौर से हाले दिल और फिर मोहब्बत जैसे गाने उस साल के चार्ट बस्टर्स थे। मर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। इसने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ा आंकड़ा था। इमरान हाशमी ने एक बार फिर मोहित सूरी के निर्देशन में कमाल कर दिखाया था, लेकिन फिल्म के असली स्टार प्रशांत नारायणन थे, जिन्होंने सीरियल किलर की भूमिका में रोंगटे खड़े कर दिए थे। उनका किरदार इतना डरावना और भयावह था कि आज भी लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि उनका करियर ग्राफ ऊपर की दिशा में क्यों नहीं बढ़ा। मर्डर 2 ने यह साबित किया कि मोहित सूरी कोरियन थ्रिलर्स को भी भारतीय पर्दे पर शिद्दत से उतार सकते हैं।
म्यूजिकल हिट कहलाई फिल्म एक विलन भी कोरियन फिल्म का अनक्रेडिटेड रीमेक थी। ये फिल्म थी आई सॉ द डेविल, जो 2010 में आई थी। इस फिल्म को अ बिटर स्वीट लाइफ वाले किम जी वून ने ही डायरेक्ट किया था। ये कोरियन क्लासिक फिल्म अपनी एक्सट्रीम हिंसा और साइकोलॉजिकल टॉर्चर के लिए जानी जाती है। वर्ल्ड सिनेमा में इस फिल्म के आपको बहुत सारे फैंस मिल जाएंगे। ये फिल्म नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के एक एजेंट की कहानी है, जिसकी मंगेतर की एक सीरियल किलर ने बेरहमी से हत्या कर दी है। अब हीरो अपनी मंगेतर की मौत का बदला लेने का फैसला करता है, लेकिन उसका तरीका अजीब है। वो किलर को तुरंत नहीं मारता, बल्कि उसको यातना देने के लिए बार बार पकड़ता है और छोड़ देता है, ताकि वो उसकी जिंदगी को नर्क बना सके। ये फिल्म बदले की अंधी दौड़, नैतिक पतन और मानवीय क्रूरता की अविश्वसनीय दास्तान है। अब एक विलन याद कीजिए। इसमें गुरु नाम का एक गैंगस्टर है जो अपनी गर्लफ्रेंड आयशा से शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन एक साइकोपैथ किलर आयशा को मार देता है। गुरु आयशा की मौत का बदला लेने के लिए किलर की तलाश में निकल पड़ता है और उसे आसानी से नहीं मारता। इस फिल्म को इसके एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल आर्क और दमदार परफॉर्मेंसेस के लिए पसंद किया गया था। एक विलन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म के गानों का तो बहुत ही ज्यादा क्रेज था उन दिनों। हर जगह तेरी गलियां, आवारी और बंजारा सुनाई पड़ता था। सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख तीनों के ही काम को काफी सराहा गया था। और अब 2025 में आई है सैयारा, जिसने पूरे देश में क्रांति कर दी है। बड़े बड़े ट्रेड पंडितों को चौंका दिया है। एक नई जोड़ी को लेकर बनाई गई ये लव स्टोरी सिनेमाघरों में तूफानी प्रदर्शन कर रही है। इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। ये फिल्म भी एक कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है, जो 2004 में आई थी। इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो फैशन डिजाइनर है और एक शादीशुदा प्रेमी द्वारा डंप किए जाने के बाद टूट चुकी है। फिर उसकी मुलाकात एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से होती है जो एक संजीदा मिजाज का आदमी है। दोनों में प्यार हो जाता है और फिर धीरे धीरे लड़की में अल्जाइमर के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। कैसे ये बीमारी उन दोनों के रिश्तों को प्रभावित करती है, यही फिल्म की कहानी है। सैयारा का प्लॉट भी कमोबेश ऐसा ही है। सिंगर क्रिश कपूर और जर्नलिस्ट कम सॉन्ग राइटर वाणी बत्रा की इस लव स्टोरी में भी मेन विलन अल्जाइमर नाम की बीमारी ही है। सैयारा को इसके इमोशनल कंटेंट, फ्रेश पेयरिंग और दमदार संगीत के लिए पसंद किया जा रहा है। जेनजी बिरादरी फिल्म के साथ कनेक्ट कर रही है और ये टिकट खिड़की पर दिखाई भी दे रहा है। आहान पांडे और अनीत पड्डा का डेब्यू सुपर हिट साबित हुआ है। मोहित सूरी ने 2 दशक पुरानी एक कोरियन फिल्म के इमोशनल प्लॉट को भारतीय दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बना दिया है। तो ये थी वो 4 फिल्में जो मोहित सूरी ने कोरियन सिनेमा से प्रेरणा लेकर बनाई है। ये सिर्फ अनक्रेडिटेड रीमेक्स नहीं है, बल्कि इसमें अडैप्ट करने वाले की कारीगरी का भी कमाल है। मोहित सूरी ने इन कोरियन कहानियों की आत्मा को समझा और उन्हें भारतीय संवेदनशीलता के हिसाब से भावनात्मक गहराई के साथ पर्दे पर उतारा। कोई हैरानी नहीं कि इन फिल्मों का तगड़ा फैन बेस बना हुआ है। सैयारा के बाद मोहित सूरी फिर से हिट डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उनके अगले प्रोजेक्ट पर नजर रहेगी।